हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च 2026 के मंथली करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर मंथ जो है हम आपके लिए टॉप 151 एमसीक्यू वाली वीडियो लेकर आते हैं। तो इस वीडियो में हम मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। टॉप 151 एमसीक्यू साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के बारे में। देखिए, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पे टी20 वर्ल्ड कप के जो विनर रहे थे ये थी इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन के बारे में डिटेल में, देखिए विनर कौन थे, रनर अप कौन थे, साथ में कहाँ पर इसका वेन्यू था, इसकी हम बात करेंगे डिटेल में। यहाँ पर विनिंग टीम थी इंडिया और विनिंग टीम को जो प्राइज मनी दी गई थी ये थी 27.48 करोड़। और वही बात करें इंडिया ने कितने बार इसे जीता है, तो इंडिया ने यहाँ पे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप को जो है ना टोटल 3 बार जीता है। एक बार 2007 में, देन 2024 में एंड देन 2026 में। रनर अप थी न्यूजीलैंड और इन्हें प्राइज मनी दिया गया था 14.65 करोड़। प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे थे इन द फाइनल मैच ये थे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे संजू सैमसन। होस्ट कंट्रीज इसकी वेन्यू थी इंडिया एंड श्रीलंका। एडिशन की बात करें तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का ये 10th एडिशन था। तो देखिए, आउट ऑफ 10 टाइम्स इंडिया ने यहाँ पे कितने बार से जीता है? 3 टाइम्स। टूर्नामेंट एम्बेसडर रोहित शर्मा थे और इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे? ये रहे थे सूर्य कुमार यादव। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखने हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027 बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग 147 कंट्रीज। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो हैप्पीनेस रिपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें इंडिया की हम रैंक की बात करें तो इंडिया को जो है यहाँ पे आउट ऑफ 147 कंट्री 116th रैंक जो है दिया गया है। डिटेल में बात कर लेते हैं इंडिया का स्कोर क्या था और बाकी पॉइंट्स। तो देखिए, इंडिया हैज सिक्योर्ड 116th पोजीशन इन दिस रिपोर्ट विद अ लाइफ एवोल्यूशन स्कोर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4.536। ये रिपोर्ट को रिलीज करते हैं द वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यहाँ पे वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री अगर हम बात करें तो ये फिनलैंड रही थी और ये नौवीं बार देखिए लगातार इसने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे रिटेन किया हुआ है। टॉप 3 कंट्रीज बात करें तो पहला तो फिनलैंड है, सेकेंड आइसलैंड रहा और थर्ड रहा है डेनमार्क। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच हिस्टोरियन हैज़ वन द प्रेस्टिजियस मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 फॉर हिज बुक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो बुक का नाम देखिए, द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इसके लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज जो है ये दिया गया है विलियम डैरेलिम्पल को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बात करें तो देखिए, हिस्टोरियन है विलियम डैरेलिम्पल, हैज़ वन द प्रेस्टिजियस मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 और जैसा कि हमने डिस्कस किया, इनको इनकी बुक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इन मार्च 2026 द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द हिल ऑफ द हिस्ट्री कलिंजर फोर्ट एज द फर्स्ट नेशनल जियो हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट। देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कलिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो देखिए, ये स्टेट का फर्स्ट नेशनल जियो हेरिटेज साइट बन जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है कलिंजर फोर्ट। आगे बढ़ेंगे, अमिड्स द क्राइसिस इन द रेड सी एंड द स्ट्राइट ऑफ हॉर्मूज विच स्कीम हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू एक्सपोर्टर्स। तो लाल सागर और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के चल रहे संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना यहाँ पे शुरू की है?
तो यहाँ पे रिलीफ स्कीम को जो है लॉन्च किया गया है। हम बात करें कि रिलीफ का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। The central government has announced 497 crore relief scheme for exporters affected by the West Asian crisis. Next, which Indian woman was honored with the KISS Humanitarian Award 2025 by the Kalinga Institute of Social Sciences? किस भारतीय महिला को कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है नीता अंबानी जी को। अगला क्वेश्चन, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन एन अग्रीमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द 9th सेंचुरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रबंबन टेम्पल कॉम्प्लेक्स? 9वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्वार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये यहाँ पे जो टाइप है आप ये देख सकते हैं, एग्रीमेंट है, ये किया गया है विद इंडोनेशिया। बात करें इस टेम्पल के बारे में, तो देखिए प्रम्बनन टेम्पल ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इन इंडोनेशिया, जो कहाँ पर है, ये है इन स्लीमान नियर योग्याकार्ता इन साउदर्न जावा। लोकली इट इज़ नोन एज रोरो जोंगरांग, जो ये इसका मतलब होता है द टेम्पल ऑफ स्लेंडर मेडन। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 9th सेंचुरी बाय द संजया डायनेस्टी। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिंदू त्रिमूर्ति शिव, विष्णु एंड ब्रह्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम टेम्पल ऑफ स्लेंडर मेडन के नाम से जानते हैं और ये डेडिकेटेड है टू शिव, विष्णु एंड ब्रह्मा जी। इन 1991 इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है फ्रेंड्स, ये दिया गया था इन द ईयर 1991। अगला क्वेश्चन, इन मार्च 2026 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ग्रांट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस टू मदुरई एयरपोर्ट ऑफ विच स्टेट? मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड दिव्यांग शक्ति स्कीम टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रैवल फैसिलिटीज टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज? दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको क्विक अपडेट देना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये ई बुक होगा, जहाँ पे 1 ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में हर मंथ की आपको मंथली ई बुक जो है ये मिल जाएगी यहाँ पे हमारे वेबसाइट में, जहाँ पे हर मंथ सिंगल मंथ के 600+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। इसका फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में होंगे विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर्स, यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक का फीचर क्या होता है, देखिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पे 80+ पेजेस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और MCQs हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ में देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की या फिर जनरल नॉलेज की बुक चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, इसके साथ में यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT नोट्स, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी के आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है वीडियोज़ के PDF के लिए, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और साथ में 25,000+ GS टेस्ट मिल जाएंगे। तो ज़रूर इंस्टॉल करिएगा रवि स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको PDFs एंड टेस्ट जो है मिल जाएंगी। ऑल राइट, वेयर इज़ द भारत ट्राइब्स फेस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम March 18 to 30? 18 से 30 मार्च तक भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखिए, ये जो भारत ट्राइब्स फेस्ट है इसका आयोजन किया जा रहा है इन न्यू दिल्ली। और बात करें इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहे हैं, तो इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भीम पेमेंट्स ऐप? किस भारतीय क्रिकेटर को भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। Who has become the youngest scientist to win the Stockholm Water Prize 2026?
स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक यहाँ पर बन गए हैं केवे मदानी। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए सिर्फ और सिर्फ 44 ईयर्स की एज में जो है केवे मदानी ने यहाँ पे जीता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, one of his significant contribution in the concept of water bankruptcy, which posits that the world has moved beyond a water crisis and entered a state where water systems have lost their capacity for replenishment. In March 2026, Anutin Charnavirakul has been re-elected as the Prime Minister of which country? तो अनुतिन चरनाविराकुल जो हैं ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे जो कि अगेन यहाँ पे री इलेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट रहेगा व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर डे 2026 ऑब्जर्व्ड। डे एंड थीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वर्ल्ड वाटर डे। हर साल ये 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात करें फ्रेंड्स थीम क्या था वर्ल्ड वाटर डे का, तो 2026 का थीम दिया गया वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी। स्लोगन दिया गया था वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन डिप्लोमैट to be honored with France's highest civilian award, Commander of the Legion of Honor. फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन डे ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजनयिक जो हैं ये बन गए हैं जावेद अशरफ। Where has the Indian Navy organized the second edition of Indian Ocean Ships Charter Initiative to promote maritime cooperation in the Indian Ocean region? भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर जहाज सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया है? तो इसका आयोजन किया गया इन कोची। Who has been appointed as the India's new ambassador to China in March 2026? मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया है यहाँ पे विक्रम के दुरायस्वामी को। तो ऑप्शन नंबर डी को फ्रेंड्स यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट रहेगा फ्रॉम विच स्टेट डिड यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राम मोहन नायडू लॉन्च द फेयर से फुर्सत स्कीम इन मार्च 2026? मार्च 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना की शुरुआत की? तो ये स्कीम को लॉन्च किया गया था फ्रॉम मध्य प्रदेश। और बात करें यहाँ पे डिटेल में, तो देखिए द स्कीम वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव एंड यूनियन मिनिस्टर नायडू बाय फ्लैगिंग ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट बिटवीन रीवा एंड रायपुर। तो रीवा से रायपुर के बीच में यहाँ पे नई पहली फ्लाइट जो है चलाई गई और यहीं पर जो है इन्होंने फेयर से फुर्सत स्कीम की लॉन्चिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें तो ये है 13th। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। डिटेल में चलिए बात करें क्वेश्चन के बारे में, तो इंडिया रैंक्स 13th इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। पाकिस्तान हैज़ रीच्ड द टॉप स्पॉट फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग 1139 डेथ। द रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और यहाँ पे हम बात करें कि टॉप 3 कंट्रीज़ जो कि अफेक्टेड हैं बाई टेररिज्म, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे पाकिस्तान आता है, सेकंड बुर्किना फासो और थर्ड है यहाँ पे नाइजर। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 LPG ATM? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया वाले क्वेश्चंस अगेन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला 24/7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ATM कहाँ पर लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। व्हेन वाज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया था मार्च 23 को। बात करें हम यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के थीम के बारे में, तो ये था ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। Where was the World Water Day Conference 2026 held in March 2026 hosted by the Ministry of जल शक्ति? मार्च 2026 में जल शक्ति मंत्रालय की मेजबानी में विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन देखिए वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव का आयोजन जो है ये न्यू दिल्ली में किया गया था।
और इसे होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। थीम क्या था इसका? ये था इंडस्ट्री फॉर वाटर। Which campaign did Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launch in March 2026 to educate citizens about the Income Tax Act 2025? तो नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करने के लिए मार्च 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किस अभियान को शुरू किया है? तो यहाँ पे प्रारंभ 2026 नाम का जो यहाँ पे कैंपेन है इसे लॉन्च किया गया। प्रारंभ की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो देखिए ये है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। द कैंपेन नेम्ड प्रारंभ 2026 एम्स टू एजुकेट सिटीजन्स अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट 2025. This act will come into effect from April 1st, 2026. In which city did Union Power Minister Manohar Lal Khattar inaugurate the International Conference on Carbon Markets Prakriti 2026 in March 2026? मार्च 2026 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया था। At this conference, Union Power Minister Manohar Lal Khattar and Minister of State Shripad Nayak launched the Indian Carbon Market Portal. Theme रहा Unlocking Carbon Finance for NDC Implementation, Global Partnership and Digital Pathways. When was World Tuberculosis Day 2026 observed? विश्व क्षय रोग दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो टीबी डे की अगर हम बात करें तो ये 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज़ अ ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन एम्ड प्राइमरली एट एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इशू एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इस डिसीज़ के बारे में सबको जो यहाँ पे अवेयरनेस है फैलाने के लिए और साथ में इसे किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है इसको एजुकेट करने के लिए जो है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे और वहीं बात करें 24 को तो मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। तो इस तरीके से आपको दोनों डेट्स याद रखने हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2026 का थीम क्या दिया गया? येस वी कैन एंड टीबी लेड बाय कंट्रीज पावर्ड बाय पीपल। हु हैज़ बीन नेम्ड एज आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फेब 2026? फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जो है ये जीता है अरुंधति रेड्डी ने। इंडियाज फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी हैज़ बीन नेम्ड एज आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फेब 2026। और सही में यहाँ पे बात करें कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2026 के लिए रहे थे सहीबजादा फरहान जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। Scientists at European Organization for Nuclear Research have discovered a new subatomic particle, the CC plus baryon, in the Large Hadron Collider. Where is this laboratory located? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू डिस्कवरी की गई, एक न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की गई है और ये किया गया है स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। Which Nobel Peace Prize winner new book Karuna The Power of Compassion was released in March 2026? मार्च 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की नई पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का विमोचन किया गया? तो ये लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा। Which country will host 8th edition of the Commonwealth Youth Games for the first time in 2027? वर्ष 2027 में कौन सा देश पहली बार राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये हो जाता है माल्टा। Which has become the second state in India to implement the Uniform Civil Code? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो देखिए यूसीसी को लागू करने वाला सेकेंड स्टेट जो है ये बन गया है गुजरात। क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करें, द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा था? ये था उत्तराखंड। तो यहाँ पे यूसीसी इफेक्टिव हुआ है फ्रॉम जनवरी 27, 2025। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूसीसी जो कि यहाँ पे लागू किया गया है उत्तराखंड में और गुजरात में, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ऐसे तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मेंशन है इन द आर्टिकल 44। ऑल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विद अ कोलैबोरेशन ऑफ विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड द नेशनल एआई स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव। केंद्र सरकार ने किस वैश्विक तकनीकी कंपनी के साथ यहाँ पे राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल की शुरुआत की है? तो ये इन्होंने किया है विद गूगल एंड यूट्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Who will be honored with the 35th Saraswati Samman 2025 for the work titled हर पार्वती कथा? हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर जो है दिया जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। After 22 years, Bengali writer Ram Kumar Mukhopadhyay has been honored with the prestigious Saraswati Samman for his work Har Parvati Katha. Which state or UT government has launched the Anmol scheme for free genetic testing of newborn babies? देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवंशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे ये अनमोल स्कीम जो है इसकी शुरुआत की गई है इन दिल्ली। अनमोल का फुल फॉर्म क्या है? यह एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द अनमोल स्कीम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड कोजेनाइटल disorders in newborns. When is World Theatre Day 2026 celebrated? तो विश्व रंगमंच दिवस 2026 मार्च 27 को मनाया गया और 2026 का जो थीम रहा ये था थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। Who has been ranked as world's most popular leader with 68% approval rating according to the ratings released by Morning Consult? मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो यह है नरेंद्र मोदी फ्रॉम इंडिया। तो बात करें हम यहाँ पे टॉप 3 पॉपुलर लीडर्स की, तो फर्स्ट आते हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जिन्हें दिया गया है 68% अप्रूवल रेटिंग। सेकेंड है गाय परमेलिन फ्रॉम स्विट्जरलैंड, इन्हें 62% ऑफ अप्रूवल रेटिंग दी गई। और थर्ड है यहाँ पे ली जे म्यूंग फ्रॉम साउथ कोरिया जिन्हें 62% की अप्रूवल रेटिंग यहाँ पे दी गई है। The Artemis 2 mission scheduled for April 2026 will be the first manned mission beyond low Earth orbit since which 1972 mission? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अप्रैल 2026 में निर्धारित आर्टेमिस 2 मिशन वर्ष 1972 के किस मिशन के बाद निम्न पृथ्वी कक्षा पर जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन होगा? तो देखिए अपोलो 17 के बाद यहाँ पे पहला मैन्ड मिशन जो है ये होने वाला है आर्टेमिस 2 मिशन। तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं आर्टेमिस मिशन के बारे में डिटेल में। देखिए द आर्टेमिस 2 मिशन इज़ द फर्स्ट क्रूड मिशन ऑफ नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम विच विल कैरी ह्यूमन क्लोज टू द मून वंस अगेन आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 54 ईयर्स। तो आफ्टर 54 ईयर्स जो है ये मून के पास यहाँ पे ह्यूमन को लेकर जाएगा। इसका ड्यूरेशन कितने का है? दिस विल बी अ मिशन लास्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 10 days। रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट की बात करें, the Space Launch System rocket will carry the Orion CM-003 spacecraft into the space. Which Indian startup has delivered the state-of-the-art Akash 300 3D printer to ISRO's Liquid Propulsion Systems Center? किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो के लिक्विफाइड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को अत्याधुनिक आकाश 300 3D प्रिंटर सौंपा है? तो यह है स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस। Scientists from the Zoological Survey of India have discovered a new cockroach species जिसका नाम है Neolobopetra peninsularis in which state? तो ये जो नई स्पीशीज़ ऑफ कॉकरोच पाई गई है ये पाई गई है इन महाराष्ट्र। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है, तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अगर अच्छा लगा हो ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्रेगनेंसी कोहोर्ट स्टडी विच फोकसेज ऑन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ प्री टर्म बर्थ? भारत के सबसे बड़े प्रेगनेंसी कोहोर्ट अध्ययन का नाम क्या है जो समय पूर्व जन्म की समस्या से निपटने पर केंद्रित करता है? तो यह है गर्भ INI इनिशिएटिव। है क्या ये इनिशिएटिव, इसकी हम बात करें। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये अनाउंस किया गया
कि इंडिया इज़ डेवलपिंग एन इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म बर्थ। Next, which operation has the Indian Navy launched to secure the energy supply lines passing through the Strait of Hormuz? भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज जलडंबरों मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो यहाँ पे इस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया है ये है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। Who will be honored with the Abel Prize 2026, the Nobel Prize of Mathematics? Very important question. गणित की नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा गर्ड फैल्टिंग्स को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथ्स में कोई नोबेल प्राइज़ नहीं होता है, बट जो एबल प्राइज़ है इसे हम मैथ्स का नोबेल प्राइज़ कहते हैं, ठीक है। तो एबल प्राइज़ दिया गया फॉर 2026 गर्ड फैल्टिंग्स को। इनके बारे में बात कर लेते हैं, किस चीज़ के लिए, किस यहाँ डिस्कवरी के लिए इन्हें ऑनर दिया गया है। द प्रेस्टिजियस एबल प्राइज़, ऑफन रिफर्ड एज द नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स, विल बी अवॉर्डेड इन 2026 to the renowned German mathematician Gerd Faltings. He is being honored with this award for his fundamental contribution to arithmetic geometry and for proving the Mordell and Lang conjectures, which had remained unsolved for over 60 years. Who has launched India's first helicopter-launched drone system project named Vayuban? भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबाण किसने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है बाय इंडियन एयर फोर्स। विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव परमानेंट सर्टिफिकेट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स? देखिए क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। Which state or UT has launched Durga scheme to provide self-employment to women and transgender person through green e-autos? महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हरित ई-ऑटो के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दुर्गा योजना की शुरुआत की है? तो दिल्ली के द्वारा यह स्कीम स्टार्ट किया गया है। दुर्गा का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे देखिए, यह है ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो। The objective of this scheme is to make 1,000 women and 100 transgender individuals self-reliant by providing them with new e-auto permits, subsidies and loan assistance and to promote green energy. Who will become the first woman astronaut to orbit the moon through NASA's upcoming Artemis 2 mission? Very important question. NASA के आगामी Artemis 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। इन विच कंट्री विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द 52nd G7 समिट शेड्यूल फॉर जून 2026? देखिए यहाँ पे G7 समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2026 में किस देश में आयोजित होने वाले 52nd G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो ये G7 समिट इस बार हो रहा है इन फ्रांस और यहाँ पे इसे अटेंड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। फ्रांस होल्ड्स द G7 प्रेसिडेंसी इन 2026। द समिट विल बी हेल्ड इन एवियन लेस बेन्स फ्रॉम जून 15th to 17th। इससे पहले 2025 में इसकी होस्टिंग कनाडा ने की थी, जिसका 51st एडिशन था, और जिसके बाद यहाँ पे देखिए उसके पहले का जो एडिशन था इन 2024 50th एडिशन, इसे होस्ट किया गया था बाय इटली। ऑलराइट, next, which country has launched the world's first freight bullet train capable of running at a speed of 275 km/h? किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है बाय जापान। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। बात करें क्वेश्चन के बारे में डिटेल में, तो जापान हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्राइट बुलेट ट्रेन capable of traveling at a speed of 275 km/h. This train operates on Japan's Shinkansen network. Next रहेगा, when is Earth Hour Day 2026 celebrated? अर्थ आवर दिवस 2026 ये मनाया गया है 28 मार्च को। हर साल देखिए ये चेंज होता है, ये मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार जो है ये ऑब्जर्व किया गया है मार्च 28 को फ्रॉम 8:30 PM to 9:30 PM।
अर्थ आवर डे का थीम जो रहा था ये था द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 47th एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन मार्च 2026। मार्च 2026 में नेपाल के 47th और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है यहाँ पे बलेन शाह ने। Next, what is the name of the initiative launched by central government in March 2026 to modernize the खादी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर? देखिए, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? तो इस इनिशिएटिव का नाम है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। है क्या ये स्कीम? To make rural areas self-reliant, the central government has launched Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative. The objective of this scheme is to boost rural employment by strengthening the khadi handloom and handicraft sector. Where has India's first open source psychiatric disorder database, Calm Brain, been launched? भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ पर लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया है इन बैंगलोर। तो बैंगलोर के कौन से इंस्टीट्यूट में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जिसे हम निम्हांस कहते हैं, यहाँ पर इसे सेटअप किया गया है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेक डेटा रिलेटेड टू ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी एक्सेसिबल टू रिसर्चर्स एंड क्लिनिशियंस in order to better understand the root causes and treatment of mental illness. Which edition of Indian Premier League began on 28 March 2026? 28 मार्च 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण शुरू किया गया? तो 2026 में आईपीएल का जो है ना 19th एडिशन है। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में तो देखिए यहाँ पे द इंडियन प्रीमियर लीग बिगेन इन 2008 और जो 2026 का सीज़न है ये 19th एडिशन है। प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे विनर जो 18th एडिशन के विनर थे ये थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और रनर अप थे पंजाब किंग्स। वहीं बात करें हम वुमेन प्रीमियर लीग की तो इसका 4th एडिशन था जो कि ऑलरेडी 2026 में कंडक्ट किया गया। इसके विनर थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और रनर अप रही थी दिल्ली कैपिटल्स। With which country's company Rosoboron Export has the Ministry of Defence signed a contract worth 445 crore for the procurement of Tunguska Air Defense System? रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का वायु रक्षा प्रणाली खरीद के लिए किस देश की रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट कंपनी के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एग्रीमेंट किया गया है विद रशिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2025? हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार जीता है इनमें से हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड 2025 इसका 8th एडिशन था। मेंस कैटेगरी के विनर हार्दिक सिंह रहे और वुमेन्स कैटेगरी के विनर रहे हैं नवनीत कौर। इंडियन हॉकी लेजेंड एंड मेंबर ऑफ 1980 मॉस्को ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग टीम जफर इकबाल हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025, जिसका वेन्यू रहा था न्यू दिल्ली। विच कंट्री हैज़ कम्प्लीटली बैंड स्क्रीन यूसेज फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस देश ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है? यह है यूनाइटेड किंगडम। बात करें डिटेल में, देखिए द यूनाइटेड किंगडम हैज़ इशूड स्ट्रिक्ट स्क्रीन टाइम गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन अंडर विच स्क्रीन यूसेज इज प्रोहिबिटेड फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2। मीनवाइल फॉर चिल्ड्रन एज 2 to 5 it is recommended to limit screen time to maximum of 1 hour per day. Arundhati Roy has won the US National Book Critics Circle Award 2026 for which of her book or memoir? अरुंधति रॉय को US नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है इनकी बुक मदर मैरी कम्स टू मी के लिए। According to the report released by SIPRI, what is India's rank in global arms import during 2021-25? सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया रहा है इसमें 2nd पोजीशन पर।
देखिए, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स इम्पोर्ट इज 8.2%। टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे हैं यूक्रेन, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बेस्ड इंटीग्रेटेड प्लांट बीइंग सेट अप? भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसे कावरती लक्षद्वीप में सेटअप किया जा रहा है। ये करने क्या वाला है, देखिए, दिस इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म सरफेस सी वाटर एंड कोल्ड डीप सी वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वार्म सरफेस सी वाटर में और कोल्ड डीप सी वाटर में, इससे ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी जो हैं, ये बन गई हैं दीपाली दास। देखिए, इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में इन द ईयर 1988 जो है ये वापस आई थी इन टू इंडिया। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज एन इंडियन लॉ पास्ड इन December 11th 2019। Which ministry has launched the Say No to Proxy सरपंच कैंपेन? Say No to Proxy सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च्ड से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन एम्ड एट हाईलाइटिंग द प्रैक्टिस ऑफ सरपंच पति। दिस इनिशिएटिव सीक्स टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन सरपंचेस and prevent male relatives from misusing power within the local administration। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द 11th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लिमेतिया 2026 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमेतिया 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इंडिया और सेचल्स के बीच में जो है 11th एडिशन ऑफ लिमेतिया कंडक्ट किया गया। इंडियन आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज थी असम रेजिमेंट, और इंडियन नेवी वॉरशिप पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज थी INS त्रिकंड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 55th चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट इन मार्च 2026? मार्च 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है इनमें से जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने। Who has been appointed as the new supreme leader of Iran in March 2026? मार्च 2026 में ईरान के नए सुप्रीम लीडर जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं मुज्तबा खमेनी। देखिए, फॉलोइंग द पासिंग ऑफ अयतुल्ला अली खमेनी, हिज सन मुज्तबा खमेनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज Iran's new supreme leader. Prior to this, immediately after Ayatollah Ali Khamenei's death, Ayatollah Ali Reza Arafi has been appointed as the interim supreme leader. Next, in March 2026, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's first fully operational ring metro? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ पर किया? दिल्ली इज द राइट आंसर, और इसका इनॉग्रेशन किया गया था March 8 को। This milestone was achieved with the inauguration of 12.3 km long Majlis Park, Mojpur, Barbarapur section of the Delhi's metro's Pink Line. Who has won the Australian Grand Prix 2026, the first race of the 2026 Formula 1 season? Formula 1 सीजन 2026 की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? इसके विनर थे जॉर्ज रसल। Who has become the first woman chief superintendent of Nuclear Power Corporation of India Limited? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट जो हैं ये बन गई हैं RM नचम्माई। बात करें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो देखिए, NPCIL का स्टैब्लिशमेंट जो है सितंबर 1987 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके चेयरमैन जो है ये हैं भुवन चंद्र पाठक, और इसकी पहली फीमेल सुपरिटेंडेंट जो है चीफ सुपरिटेंडेंट ये बन गई हैं RM नचम्माई। Who will take over as the new Vice Chief of Army Staff of the Indian Army? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? तो ये हैं धीरज सेठ। Which country will host 23rd edition of FIFA World Cup in 2026? 2026 में फीफा विश्व कप 2000 के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
देखिए इसकी जो वेन्यू होने वाली है ये कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए होगी। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। मैस्कॉट की अगर हम बात करें तो ये है क्लच, मेपल एंड ज़ायू। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नो स्मोकिंग डे 2026 सेलिब्रेटेड? धूम्रपान निषेध दिवस 2026 मनाया गया मार्च 11 को। थीम था फॉर 2026 अ स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद अ स्मोक फ्री डे। और देखिए फ्रेंड्स, जो नो स्मोकिंग डे होता है ये हर साल चेंज होता है। ये हर साल जो मार्च का सेकेंड वेडनेसडे होता है इस दिन मनाया जाता है, ठीक है। इस साल ये हुआ है मार्च 11 को। हु हैज़ लॉन्च द शाइन ऐप, अ न्यू डिजिटल सेफ्टी शील्ड स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़? महिला कर्मचारियों के लिए एक नया डिजिटल सुरक्षा कवच शाइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो शाइन ऐप को इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है इसकी बात करें तो यह है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। तो देखिए इंटरनेशनल वुमेंस डे के ओकेशन पर इंडियन रेलवे में ने यहाँ पे जो है शाइन ऐप को लॉन्च किया है फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़ टू फैसिलिटेट द फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। वेयर इज द इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड इन मार्च 2026? मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है ये किया गया न्यू दिल्ली में। और थीम था इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस का डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च द निर्भया निशा इनिशिएटिव टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन ट्रैवलिंग एट नाइट? किस राज्य पुलिस ने रात के समय यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया निशा पहल की शुरुआत की है? तो केरला ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। देखिए द इनिशिएटिव स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स इमीडिएट असिस्टेंस टू वुमेन बिटवीन 9 PM to 5 AM थ्रू द 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन, द पोल ऐप, SOS फीचर एंड पुलिस पेट्रोल्स। Which union minister has been awarded the prestigious India UK Achievers Award 2026 in March 2026? मार्च 2026 में किस केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है जयंत चौधरी। In March 2026, the Union Cabinet has approved extension of Jal Jeevan Mission till December 2028. When was it started? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत जो है ये 15 अगस्त 2019 को हुई थी और इसे अगेन जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल दिसंबर 2028। यहाँ पे जो टोटल आउटले था इसके लिए ये था 8.69 लाख करोड़। तो इनिशियल टारगेट 2024 रखा गया था, इसे फिर अगेन यहाँ पे एक्सटेंड करके 2028 कर दिया गया है। For the first time in India, the Supreme Court has approved passive euthanasia for which person? भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है हरीश राणा जी को। इनके बारे में देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल फॉर यूथेनेशिया टू हरीश राणा, a 31-year-old man who has been in coma for 13 years. The Supreme Court cited in 2018 verdict in the Common Cause versus Union of India case, which recognized the right to die with dignity. Who has been sworn in as the new president of Chile in March 2026? तो चील के नए राष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं इनमें से जोस एंटोनियो कास्ट। Which Indian player has been honored with the BCCI with prestigious Poli Umrigar Best International Cricketer Award for 2025? ये अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल को। Meanwhile, former coach Rahul Dravid has been honored with the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award. Next, which country has become the second in the world after the Philippines to purchase BrahMos missile from India? फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इंडोनेशिया। In March 2026, the Southeast Asian nation of Indonesia signed an agreement with India to purchase BrahMos missile system for approximately $450 million. Which state government has launched Mukhyamantri Mawan Dhyan Satkar Yojana to provide monthly financial assistance to women? देखिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री मावान ध्यान सत्कार योजना की शुरुआत की है? ये पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और यहाँ पे देखिए होने क्या वाला है। अंडर दिस स्कीम वुमेन एज्ड ओवर 18 विल रिसीव 1000 पर मंथ वाइल वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी विल रिसीव असिस्टेंस ऑफ 1500 पर मंथ।
वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट माइक्रो एल्गे टावर प्योर एयर बीन इंस्टॉल टू रिड्यूस हाईवे पॉल्यूशन? हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गे टावर प्योर एयर कहाँ पर लगाया गया है? तो इसे न्यू दिल्ली में इंस्टॉल किया गया है। Which has become India's second fully literate union territory by achieving a literacy rate of 99.93% in March 2026. मार्च 2026 में 99.93 साक्षरता दर हासिल करके भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये है चंडीगढ़। देखिए, चंडीगढ़ छठवां ऐसा स्टेट या यूटी है जिसने यहाँ पे ये हासिल किया है और सेकेंड यूनियन टेरिटरी है टू अचीव दिस माइलस्टोन। इंडिया का पहला यूटी जिसने ये अचीव किया था ये था लद्दाख और इसने ये स्टेटस हासिल किया था इन जून 2024। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड किडनी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व किडनी दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इज 12 मार्च। मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। थीम की बात करें तो ये था किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द planet. Who has become India's 94th Grandmaster and first ever from Northeast region? भारत के 94th और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डबल स्टार जरूर कर लीजिएगा। देखिए, 16-year-old मयंक चक्रवर्ती इज द फर्स्ट चेस प्लेयर फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम टू अचीव द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। Which port has become the first in India to launch a digital twin platform for port management? बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है VOCP। Where did President Draupadi Murmu address the Global Conference on Women in Agri-Food System 2026 in March 2026? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर और इस कॉन्फ्रेंस का थीम था ड्राइविंग प्रोग्रेस, अटेनिंग न्यू हाइट्स। What is the name of India's first indigenous amphibious drone launched in March 2026? मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियन ड्रोन का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है अवतार। तो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप एक्वा एयर ऑटोनोमस सिस्टम। Who will be honored with 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2025? वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया जाएगा आर वैरामुथु को। द renowned Tamil poet, lyricist and writer R. Veramuthu is the third Tamil writer to receive the Gyanpith Award. The Gyanpith Award is India's highest literary honor conferred upon writers in Indian languages. Which Indian Navy ship participated in the 58th National Day of Mauritius celebrations? मॉरिशस के 58th राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना ने किस जहाज में भाग लिया था? यहाँ पे देखिए, भारतीय नौसेना का जो जहाज यहाँ पे था ये था INS त्रिकंड। Who has won the Best Actor Award at the 98th Academy Awards 2026? 98th अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ना, ये जीता है माइकल बी जॉर्डन ने। बात करें फ्रेंड्स डिटेल में क्वेश्चन के बारे में और साथ में देखिए अदर अवार्ड विनर्स की बात करें तो बेस्ट कास्टिंग जो है ये कैजेंड्रा कुलुकुंडिस को दिया गया। और देखिए बेस्ट कास्टिंग का जो कैटेगरी है ना, ये पहली बार इंक्लूड किया गया था इन ऑस्कर्स, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर थे माइकल बी जॉर्डन इनकी फिल्म सिनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही जेसी बकले फॉर हैमनेट। बेस्ट डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन फॉर वन बैटल आफ्टर अनदर। एंड बेस्ट फिल्म का भी जो ऑनर है ये दिया गया था वन बैटल आफ्टर अनदर को। When was National Vaccination Day 2026 observed? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 मनाया गया मार्च 16 को। इसका थीम था इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। Who has been honored with the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award at the 2026 BCCI Naman Awards? तो ये ऑनर दिया गया राहुल द्रविड़ एंड रॉजर बिन्नी को। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे नमन अवार्ड्स की कंप्लीट लिस्ट जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पॉली उमरिगर अवार्ड दिया गया बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन शुभमन गिल को। बेस्ट इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर अवार्ड दिया गया स्मृति मंदना को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू दिया गया इन मेंस कैटेगरी हर्षित राणा को। एंड बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन कैटेगरी में एन श्री चरनी को दिया गया।
कोलोनल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रॉजर बिन्नी एंड राहुल द्रविड़ को दिया गया। और BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है मिथाली राज को। तो ये थे फ्रेंड्स सभी अवार्ड विनर्स इन द BCCI नमन अवार्ड्स 2026। आई होप आपको यहाँ पे पॉइंट सभी क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द विच ओशन हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड डार्क ऑक्सीजन एट द डेप्थ ऑफ 4000 मीटर्स। वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 मीटर की गहराई पर किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। तो ये पैसिफिक ओशन में पाया गया है। दिस डिस्कवरी वॉज मेड इन द रीजन नोन एज क्लैरियन क्लिपर्टन जोन वेयर सनलाइट डज नॉट रीच। दिस ऑक्सीजन इज जनरेटेड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर by polymetallic nodules present in that area. Who has been selected for the prestigious संगीत कलानिधि अवार्ड for the year 2026? वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार किसके लिए चुना गया है? यह है जयंती कुमरेश। यह देखिए, द म्यूजिक अवार्ड्स विल बी प्रेजेंटेड लेटर दिस ईयर एट द मद्रास म्यूजिक अकेडमीज 100th एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड म्यूजिक फेस्टिवल। यहाँ पे आप अवार्ड विनर्स की बात करेंगे तो देखिए, संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया डॉक्टर जयंती कुमारेश को। TT कृष्णमचारी अवार्ड दिया गया है इंजिकुडी M सुब्रमण्यम को। TT कृष्णमचारी अवार्ड दिया गया अगेन TKV रामनुजाचार्यलू को। और इसके बाद संगीत कला आचार्य अवार्ड दिया गया है सुगंधा कालेमेघम को। और इन्हें किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या रीजन के लिए दिया गया ये भी आपके लिए मेंशन किया गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स आपको जो है इसका PDF जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका एज इट इज़ PDF मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे एक सेक्शन है PDF का, वहाँ पर आपको जितने भी आप वीडियोस यहाँ पे देखते हैं उनके फ्री PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन। विथ विच IIT हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोलैबोरेटेड टू लॉन्च द साथी ऐप फॉर द फ्री प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस IIT के साथ मिलकर साथी ऐप को लॉन्च किया है? IIT कानपुर इज़ द राइट आंसर। साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। इसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड IIT कानपुर ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी कोचिंग एंड स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट टू इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स फॉर JEE, NEET एंड अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। Which country topped the medal table at the World Para Athletics Grand Prix 2026 held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इंडिया इज़ द राइट आंसर। तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल 208 मेडल जीते थे, जिसमें से 75 गोल्ड थे, 69 सिल्वर एंड 64 ब्रॉन्ज। आप देख सकते हैं ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इन न्यू दिल्ली। फर्स्ट इंडिया थी, सेकेंड रशिया रही, थर्ड रहा था बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। हु विल बी ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद। हिंदी संस्मरण जीती जे इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑनर दिया गया है ममता कालिया को। देखिए, द साहित्य अकेडमी हैज़ अनाउंस द विनर्स ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पे हम मेजर जो है डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ये दिया गया है नवतेज सारना को फॉर द बुक्स क्रिम्सन स्प्रिंग। मलयालम में दिया गया है प्रभाकरन को फॉर माया मनुसर्या को। मणिपुरी में दिया गया है ये हावबम नलिनी को फॉर कांगलम द्रिबा इफूत। संस्कृत में दिया गया महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को इनकी बुक ब्रह्मघोष के लिए। सिंधी में दिया गया है भगवान अतलानी को फॉर वाघू। तमिल में S तमिल सेल्वन को फॉर ट्रेसेस ऑफ तमिल शॉर्ट स्टोरी। तेलुगु में दिया गया है नंदिनी सिद्धा रेड्डी को फॉर अनिमेश। एंड उर्दू लैंग्वेज में ये ऑनर दिया गया है प्रीतपाल सिंह बेताब को फॉर द जर्नी कंटिन्यूज। तो इस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पे हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स एंड अवार्ड विनर्स थे उन्हें डिस्कस हमने कर लिया है। साथ में फ्रेंड्स इसका जो डिटेल वीडियो है साहित्य अकेडमी अवार्ड का ये भी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने वो देखा नहीं है ना उसे भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे हमने कवर किए हैं। राइट, अगला क्वेश्चन। विच कंट्री बिकेम द 118th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बन गया है? रोमानिया इज़ द राइट आंसर। In March 2026, where did India participate in the US-led multinational naval exercise Sea Dragon 2026?
मार्च 2026 में भारत ने कहाँ पर आयोजित अमेरिका के नेतृत्व में वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया? ग्वाम यूएसए इज द राइट आंसर। इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। द इंडियन नेवी हैज डिप्लॉयड बोइंग P-8I मैरिटाइम पेट्रोल एंड रिकॉनाइजेंस स्पेस एयरक्राफ्ट इन दिस एक्सरसाइज। Who received the Sahitya Academy Award 2025 in English language for the novel Crimson Spring? क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दिया गया है नवतेज शारना को। बात करते हैं डिटेल में। देखिए, रेनाउंड ऑथर एंड फॉर्मर डिप्लोमेट नवतेज शारना विल बी ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 फॉर हिज इंग्लिश नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग। दिस नॉवल इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ट्रेजेडी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। अदर विनर्स कौन थे? देखिए, मैथिली लैंग्वेज में दिया गया है महेंद्र को फॉर द वर्क धात्रीपाद संगाम। कन्नड़ा लैंग्वेज में दिया गया है अमरेश नुगदोनी को फॉर द शॉर्ट स्टोरी दादा सिरिसु तांडी। कोंकणी लैंग्वेज में ऑनर दिया गया है हेनरी मेंडोनका को फॉर द वर्क कोंकणी काव्यम रूपम अनि रूपकम। ओके, साथ में फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में डिटेल में बात किया था। वहाँ पे हमने जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उसके अवार्ड विनर्स को हमने टैबुलर फॉर्मेट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई है साध्वी निरंजन ज्योति। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Its primary function is to safeguard the interest of socially and educationally backward classes and to take measures for their welfare. Constitutional status की बात करें तो it was accorded constitutional status under Article 338B of the Constitution of India in 2018. कौन से अमेंडमेंट से इसे मिला था ये स्टेटस? थ्रू द 102nd Amendment Act. Next question. In March 2026, the Union Cabinet approved which scheme to develop 100 plug-and-play industrial parks across India? मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी? तो यह है भव्य स्कीम। भव्य का फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना, इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। अनाउंस किया गया मार्च 18, 2026 को। टोटल बजट था 33,600 करोड़। इम्प्लीमेंट करा जा रहा है बाय नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा अंडर द DPIIT। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ भव्य स्कीम इज टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल पार्क रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 100 to 1000 acres। हाउ मेनी वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू बी ग्रांटेड टू अडॉप्टिव मदर्स? सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने की आदेश दी है? तो ये होना चाहिए 12 वीक्स। What is India's rank in the medal tally in the World Boxing Futures Cup 2026 held in Bangkok? बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया यहाँ पे 4th पोजीशन पर था। इसका वेन्यू था बैंकॉक, थाईलैंड। तो इंडिया ने जो यहाँ पे देखिए 4th पोजीशन हासिल किया विद टोटल ऑफ 5 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड था, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। फर्स्ट रहा उज्बेकिस्तान, सेकेंड कजाकिस्तान, थर्ड USA एंड 4th रहा इंडिया। नेक्स्ट, कुसुनपुर विलेज इज गोइंग टू बिकम फर्स्ट स्मार्ट विलेज ऑफ विच स्टेट? तो कुसुनपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? तो ये उड़ीसा में है। In which state did Union Minister Dr. Jitendra Singh launch India's first state innovation mission in Feb 2026? Right answer is Tripura. India's first state innovation mission has been launched in Agartala, the capital of Tripura, under the Niti Aayog's Atal Innovation Mission. The primary goal of this mission is to strengthen the ecosystem of innovation and entrepreneurship within the state, thereby enabling local youth and startups to access global level opportunities. Which has been recognized as India's first net zero पंचायत? भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है? यह है बेला, महाराष्ट्र। देखिए, द बेला ग्राम पंचायत इन भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट नेट जीरो पंचायत।
नेट जीरो का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है एस्टैब्लिशिंग अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर टू द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो नेट जीरो का मतलब ये होता है कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है वो इक्वल होता है विद द नंबर ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिमूव्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट, पैंगयोंग एयरपोर्ट ऑफ सिक्किम विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? सिक्किम में पैंगयोंग हवाई अड्डे का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर। पैक्योंग एयरपोर्ट इन सिक्किम्स फर्स्ट एंड इंडियाज 100th ऑपरेशनल एयरपोर्ट। त्रिलोचन पोखरेल was Sikkim's first Indian independence activist. He is popularly known as Gandhi Pokhrel. When is National Science Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? Feb 28 को यह मनाया गया। On this very day in 1928, C.V. Raman discovered the Raman effect, which explains how light undergoes scattering when it passes through a transparent substance. और इन्हें इसी के लिए, इस डिस्कवरी के लिए जो 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 2026 के लिए थीम दिया गया वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। विच टीम टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह है इंडियन आर्मी। इसकी वेन्यू की बात करें तो इसे कंक्लूड किया गया गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। 6th एडिशन था। मैस्कॉट था शीन ए शी। फाइनल मेडल टैली यहाँ पे देखिए, फर्स्ट रहा इंडियन आर्मी, सेकंड हिमाचल प्रदेश और थर्ड रहा हरियाणा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ रानी दुर्गावती योजना फॉर गर्ल्स इन इट्स Feb 2026 बजट? राइट आंसर छत्तीसगढ़। Where has the Indian Air Force's largest aerial exercise वायु शक्ति 2026 been organized? तो वायु शक्ति का आयोजन किया गया जैसलमेर राजस्थान में। From which city did Prime Minister Narendra Modi launch the nationwide HPV vaccination campaign? अजमेर राजस्थान। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, द प्राइमरी गोल ऑफ दिस कैंपेन इज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन। दिस वैक्सीनेशन ड्राइव हैज बीन लॉन्च्ड प्राइमरली फॉर एडोलसेंट गर्ल एज्ड 14। Next, at which Air Force station has President Draupadi Murmu become the first president of the country to fly as a co-pilot in the indigenous light combat helicopter HAL Prachand? ये हो जाएगा जैसलमेर एयर फोर्स स्टेशन। Under which operation did Israel and America jointly attack Iran's nuclear and military bases? इजराइल अमेरिका ने मिलकर किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रोरिंग लायन एंड ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऑपरेशन फ्यूरी की बात करें, देखिए, द यूएस हैज़ नेम्ड द एक्शन टेकन अगेंस्ट ईरान एज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अंडर दिस ऑपरेशन, इन कोऑर्डिनेशन विद इजराइल, मिसाइल स्ट्राइक्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट ईरान की मिलिट्री बेसिस एंड सिटीज़। तो यहाँ पे देखिए, मिसाइल स्ट्राइक्स जो है किए गए थे बाय यूएस इन ईरान। लायन रोअर की बात करें, द इजरायली गवर्नमेंट हैज़ नेम्ड द अटैक कैरिड आउट अगेंस्ट ईरान ऑपरेशन रोअर ऑफ लायन, और एज इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन लायन रोअर। तो यूएस ने किया ऑपरेशन फ्यूरी एंड इजराइल के द्वारा परफॉर्म किया गया यहाँ पे ऑपरेशन लायन रोअर। Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the India's first semiconductor assembly test and packaging facility? Sanand, Gujarat is the right answer. इसे ऑपरेट किया जाएगा माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और यहाँ पे देखिए टोटल 22,516 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। एडवांस्ड मेमोरी एंड स्टोरेज प्रोडक्ट सच एज DRAM, NAND and solid state drives will be manufactured here. Which team won the Ranji Trophy 2025-26 टाइटल? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। रणजी ट्रॉफी के रनर अप यहाँ पे कर्नाटका थे, और देखिए जम्मू कश्मीर ने इसे पहली बार जीता है इन 67 ईयर्स। फाइनल मैच का वेन्यू था DR बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम हुबली। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे आकिब नाबी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजस्थान फेमस हिल स्टेशन माउंट आबू आफ्टर बीइंग रीनेम्ड? यह है अबू राज। Who is the chief guest at the 11th Raisina Dialogue 2026 held in New Delhi? Alexander Stubb is the right answer.
तो 11th एडिशन ऑफ राइजिना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ फ्रॉम मार्च 5th to 7th। थीम था संस्कारा, असर्शन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। दिस ईयर द राइजिना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व वन्यजीव दिवस 2026 मनाया गया 3 मार्च को। थीम क्या था इसका? ये था मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। In March 2026, with which country did India sign a $2.6 billion uranium supply agreement and cooperation on critical minerals? Canada. The agreement was reached during bilateral talks in New Delhi between PM Modi and Canadian PM Mark Carney. Under this agreement, Canada will supply 22 million pounds of uranium to India between 2027 and 35. In March 2026, the Hola Mohalla festival was celebrated by which community? Sikh is the right answer. देखिए, होला मोहल्ला is a major 3-day martial art festival of Sikh which is celebrated with great enthusiasm in Anandpur Sahib, Punjab, one day after Holi. In March 2026, which city created a Guinness World Record by planting 2,51,446 saplings within 1 hour? तो ये बन गया है वाराणसी। Which state government has launched Project Ganga to provide high-speed internet to 20 lakh rural families? किस राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। With which country has India signed a landmark MOU for cooperation in fisheries and aquaculture? भारत ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। बात करें डिटेल में, देखिए द अग्रीमेंट वॉज साइंड बाय इजराइल्स मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एविक डिचर एंड इंडियाज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस MOU इज टू स्ट्रेंथन इंडियाज फिशरी एंड एक्वाकल्चर sector through technology based and sustainable practices. Next, in which Indian state is Atukal Pongal festival celebrated? तो अटुकल पोंगल मनाया जाता है केरला में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द यूरोपियन यूनियन टू एलिमिनेट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस? HIV और सिफिलिस के माँ से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है डेनमार्क। The World Health Organization has officially certified Denmark for eliminating mother-to-child transmission of HIV and syphilis. It is the first country in the European Union to achieve this milestone. Which state has launched Project Hanuman to reduce human-wildlife conflict? मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किसने शुरू किया? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। हनुमान का फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्चरिंग। Pawan Kalyan, the Deputy CM and Minister of Forest of Andhra Pradesh, has inaugurated this project. The objective of Project Hanuman is to ensure the safety of rural communities, protect wildlife, and reduce incident of human-wildlife conflict. Which state government has launched the Women Entrepreneur Empowerment Scheme TWEES on International Women's Day 2025? Tamil Nadu. TWEES का full form है Tamil Nadu Women Entrepreneur Empowerment Scheme. The objective of Tamil Nadu Women Entrepreneur Empowerment Scheme is to strengthen economic opportunity for women by assisting them in establishing and expanding businesses. Who has been appointed as the first Kashmiri woman head of Central Jail Srinagar, a high security correctional institution in Jammu and Kashmir? सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सबा शॉल। Where has Tamil Nadu's first dark sky park been established? तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये है कोल्ली हिल्स में। बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। देखिए, तमिलनाडु's फर्स्ट डार्क स्काई पार्क हैज़ बीन established in अरियूर शोला फॉरेस्ट, जो कि है कोल्ली हिल्स ऑफ नामक्कल में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल नाइट स्काई फ्रॉम आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन। अब बात करें कि डार्क स्काई पार्क क्या होता है। देखिए, डार्क स्काई पार्क इज प्रोटेक्टेड एरिया नोन फॉर द एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ इट्स स्टेरी नाइट्स एंड मिनिमल लाइट पोल्यूशन।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर? महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर बुक को लिखा गया है धीरज काकड़िया के द्वारा। द बुक इज ऑथर्ड बाय धीरज काकड़िया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। According to the World Obesity Atlas 2026, what is India's global rank in child obesity? विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो इंडिया आता है सेकेंड पोजीशन पर। The report estimates that 41 million Indian children have been high body mass index with 14 million of them suffering from obesity. फर्स्ट आता है कंट्री चाइना, देन इंडिया एंड देन थर्ड आता है यूएसए। Which edition of Raisina Dialogue was inaugurated by PM Modi in New Delhi? तो राइजिना डायलॉग का यहाँ पे 11th एडिशन था। थीम क्या था इसका? संस्कारा, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। और चीफ गेस्ट यहाँ पर थे प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड स्किल सेंसर सक्षम बीन लॉन्च्ड? तो भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? राइट आंसर मुंबई। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज 55th नेशनल सिक्योरिटी वीक 2026 बीन सेलिब्रेटेड? तो 4 मार्च से 10 मार्च तक इसे सेलिब्रेट किया गया। थीम था इसका एंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन ब्रिटेन टू लीगलाइज वाटर क्रेमेशन? जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला ब्रिटेन का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। देखिए स्कॉटलैंड ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है टेक्नोलॉजी विद एनवायरनमेंट इन माइंड। इसमें क्या होता है? द बॉडी इज इमर्स्ड इन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कलाइन केमिकल्स विच सिग्निफिकेंटली reduces कार्बन एमिशंस compared to cremation by fire. When is National Security Day 2026 celebrated? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया? 4 मार्च इज द राइट आंसर। थीम था इसके लिए एंगेज, एजुकेट, एम्पावर पीपल टू एनहांस सेफ्टी। Who has been appointed as the new governor of West Bengal? वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बन गए हैं RN रवि। इनके साथ साथ और भी कुछ नए गवर्नर्स आए हैं, उनकी बात कर लें। देखिए शिव प्रताप शुक्ला न्यू गवर्नर ऑफ तेलंगाना है। जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के नए गवर्नर हैं। नंद किशोर यादव नागालैंड के नए गवर्नर हैं। देन बात करें यहाँ पे सैयद अता हसनैन, ये बन गए हैं गवर्नर ऑफ बिहार। फिर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये गवर्नर हैं तमिलनाडु के। कविंदर गुप्ता गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तरनजीत सिंह संधू, ये दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। विनय कुमार सक्सेना, ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। Who has become the first Indian to win the prestigious Esmond B. Martin 2026 prize for wildlife conservation? वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो भारतीय हैं, ये बन गई हैं डॉक्टर कृति करंत। ऑन विच रिवर आर इंडियाज फर्स्ट रिवर इन लाइट हाउसेज विज कंडक्टेड? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं? देखिए 4 मॉडर्न रिवर बेस्ड लाइट हाउसेज को बनाया जाएगा और इसे पांडु, बोगीबिल, सिलघाट और विश्वनाथ घाट पे स्टैब्लिश किया जाएगा। Their primary objective is to guide ships and boats safely through shallow stretches of river, hazardous bends, and during foggy conditions. When is International Women's Day 2026 celebrated? Very very important question. मार्च 8 को मनाया जाता है। यहाँ पे कैंपेन का थीम था गिव टू गेन और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का थीम था राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। Which state has launched Me Health mobile app to provide easy access to healthcare services? Kerala. When is the 8th National Jan Aushadhi Day 2026 celebrated? तो नेशनल जन औषधि डे मनाया गया मार्च 7 को और इसका थीम था जन औषधि, सस्ती भी भरोसेमंद भी। Who has been appointed as the first chairman of National Dental Commission? ये हैं डॉक्टर संजय तिवारी। Which state government has announced to launch the पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना टू वेव क्रॉप लोन्स अप टू 2 लाख? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? इसे छत्तीसगढ़ में होस्ट किया जाएगा। कहाँ पर? देखिए यहाँ की सिटीज़ रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में इसे होस्ट किया जाएगा। इसका मैस्कॉट क्या है? यह है मोरवीर। Which institute has launched
मून शूट प्रोजेक्ट टू इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संस्था ने मून शॉट प्रोजेक्ट शुरू किया है? यह है IISc बैंगलोर। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डेवलप अ ब्रेन कोप्रोसेसर टू इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन and treat disorders related to nervous system. Next, which country's central bank has been honored with prestigious Initiative of Year award by London-based central banking? Correct answer, RBI. Researcher at which institute have developed a M-zine based material for clean hydrogen fuel production and seawater desalination? ये किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। अब बात करते हैं M-zine based catalyst क्या होता है। देखिए, द रिसर्च utilized M-zines, two-dimensional materials renowned for their high electrical conductivity and catalytical potential. Next and आपका last question, which Indian city will host the World Indoor Athletics Championship 2028? इसे होस्ट किया जाएगा भुवनेश्वर में। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 151 क्वेश्चंस ऑफ मार्च 2026। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर डे 2026 ऑब्जर्व्ड? और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027 बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए जैन टू दिसंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ये मिल जाएगा। इसके साथ मंथली ई बुक, जहाँ पे आपके लिए ईच एंड एवरी मंथ के 600+ MCQ कवर किए जा रहे हैं, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट्स आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके लिए यहाँ पे कवर किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो यहाँ पे फॉर्मेट है ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे, पिक्चर इंक्लूडेड है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ में इंक्लूड किए गए हैं। तो ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80+ पेजेस यहाँ पे शामिल हैं और MCQs, अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलने वाले हैं। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। तो यहाँ पे अगर जो भी बुक ऑर्डर करते हैं आप, ये आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, जनरल नॉलेज की बुक, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी की भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑल राइट। साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है PDF की, तो इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियोस आप देख रहे हैं उसके PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में फ्रेंड्स, हमारे ऐप में आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 GS टेस्ट, साथ में करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।